राधे राधे प्रेमियों आज हम आए हैं काशी विश्वनाथ वाराणसी महादेव की नगरी, जहां पर स्वयं महादेव विराजमान हैं। काशी विश्वनाथ के नाम से यहां पर जाने जाते हैं। तो प्रेमियों आइए हमारे साथ दर्शन कीजिए काशी विश्वनाथ जी के, और यहाँ के जो बहुत ही माने हुए घाट हैं, हम सभी जगह जाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और दर्शनों का आनंद लीजिए। तो प्रेमियों अब हम चलते हैं। पहले काशी की सड़कों पर हम थोड़ा सा घूम लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, क्या कारीगरी है। बहुत नाम सुना था काशी विश्वनाथ जी का और काशी नगरी का। सुनने में आता था कि काशी को ऐसा सजाया गया है, काशी को ऐसा सजाया गया है। जब हम यहाँ पर निकले सड़कों पर तो हमने देखा वास्तव में काशी ये आम स्थान नहीं है। काशी साक्षात विश्वनाथ जी की स्वयं निज स्थली है। यहाँ पर विश्वनाथ जी हर क्षण, हर घड़ी, हर पल यहीं पर विराजमान है। बस भाव में भज कर देखिए, स्मरण करके देखिए, आपको विश्वनाथ जी यहीं पर साक्षात नजर आएंगे। यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के वातावरण में। लेकिन सबको वह बात समझ नहीं आएगी। यह प्रेम की बात है, भक्ति की बात है। केवल भक्त ही यह बात समझ सकता है। हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि काशी विश्वनाथ ब्रह्मा जी का बनाया हुआ स्थान नहीं है। ये स्वयं काशी विश्वनाथ भगवान भोले शंकर की स्वयं की स्थली है। यहाँ पर काल का भी बस नहीं चलता। यहाँ पर केवल काशी विश्वनाथ महादेव की ही यहाँ पर डंका बजता है। अच्छा बुरा भला जो भी कुछ करते हैं विश्वनाथ महादेव ही करते हैं। अन्य किसी काल वाल का कोई यहाँ चक्र नहीं है। प्रेमियों यहाँ पर जब हमने सड़कों पर निकले तो चारों तरफ हमने देखा चित्रकारी, एक से एक सुंदर मूर्तियां। यहाँ पर सरकार ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य यहाँ पर पूरे काशी के अंदर चित्रण किया हुआ है। और मूर्तियां, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां, जिनकी झांकी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखा रहे हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए। इसी तरीके से पूरे काशी विश्वनाथ को चारों तरफ से सजाया गया है। और मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां, नृत्य करते हुए मूर्तियां, चारों तरफ इसी तरीके से पूरे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ को इसी तरीके से सजाया गया है। अगर आप वाहन से जा रहे हैं तो आपका वाहन से जाने का मन नहीं करेगा। काशी विश्वनाथ अगर आप आए हो तो वाराणसी में आए हो, अगर शहर के अंदर आप वाहन का प्रयोग कर रहे हो, ऑटो या अपनी गाड़ी, तो आपका मन ऐसा करेगा कि अपने वाहन को छोड़ करके या ऑटो को छोड़ करके हम पैदल ही यहाँ पर यात्रा करें। तो ऐसा मुझे अनुभव हुआ और मैंने पैदल यात्रा की। जहाँ तक मुझसे चला गया मैं पैदल ही मैंने यात्रा की और पूरा दर्शनों का आनंद लिया। जो यहाँ पर अच्छी अच्छी झांकियाँ हैं, सरकार द्वारा जो कार्य किया गया बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और यहाँ के बाद अब हम सीधा, मुझे रास्ता नहीं पता था, मैं सर्वप्रथम पहली बार यहाँ पर आया हूँ। विश्वनाथ महादेव ने मुझे आज पहली बार बुलाया है। तो मैं रास्ता पूछते पूछते अब काशी विश्वनाथ महादेव की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दर्शनों की लालसा बहुत अधिक बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ऐसे ही मेरी लालसा बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से कि किस घड़ी मैं सामने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा। तो उसी उम्मीद को लेकर के मैं पैदल चल रहा हूँ और यहाँ पर सुंदर झांकियाँ जो मुझे मिल रही हैं उनको निहारते हुए चल रहा हूँ। प्रेमियों आप भी दर्शनों का आनंद लीजिए। अब हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ जी के नज़दीक।
तो आप वीडियो में बने रहिए। ये रास्ता सीधा विश्वनाथ जी के मंदिर के पास ही जा रहा है, हमने पता किया और हम बहुत नजदीक आ गए हैं। सामने जो आपको नजर आ रहा है कॉर्नर, उस कॉर्नर से ही मंदिर का रास्ता है प्रेमियों। और देखिए ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बताया जा रहा है, लेकिन इधर से रास्ता नहीं है एंट्री का, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे स्नान करके आना है गंगा जी में, तो मुझे जाना होगा सबसे पहले मणिकर्णिका घाट, जिसको देखने की बहुत वर्षों से लालसा है। जहां पर सुनने में आता है कि मणिकर्णिका घाट अगर आप जाकर के आधा घंटा 1 घंटा अगर बैठ जाएं तो जीवन के सारे द्वंद्व मिट जाएंगे, क्योंकि सत्य भी वही है, शुरुआत भी वही है, अंत भी वही है, सब कुछ वही है। आप वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ मणिकर्णिका घाट की यात्रा को करिए। हम सीधे यहाँ से चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। जय जय भोले शिव शंकर भोले शिव शंकर। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेमियों, अब हम आ गए हैं मणिकर्णिका घाट। देखिए ये लकड़ियों के जो इतने ऊंचे ऊंचे टीले आपको नजर आ रहे हैं, ये लकड़ियां यहाँ पर उसके लिए है कि मोक्ष की प्राप्ति का द्वार काशी विश्वनाथ जी को कहा गया है। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर हर सेकंड तो नहीं कह सकते, हर मिनट में एक डेड बॉडी यहाँ पर आती रहती है। और जो सबसे अधिक महत्ता मणिकर्णिका घाट की बताई गई है, अन्यथा तो यहाँ पर सभी घाटों पर अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, घाट बने हुए हैं और यहाँ पर इतनी डेड बॉडी पर डे आती है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं इतने जीव यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो हमारे सामने जो भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, तो ये भीड़ कोई आम जनता नहीं है, ये भीड़ वह है जो अपने घर परिवार जनों को, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनकी डेड बॉडी को लेकर के मणिकर्णिका घाट पर उनका दाह संस्कार करने के लिए आने वालों की ये भीड़ है। क्योंकि यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर गली से, हर नुक्कड़ से एक ना एक अर्थी आती हुई आपको नजर आ जाएगी। उस समय मन शांत हो जाता है, देख करके स्तब्ध रह जाता है इंसान। और जब हर मिनट में आपको एक दृश्य ऐसा नजर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके मन की और हृदय की क्या दशा होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर यहाँ पर आप अगर 1 घंटा बैठ जाएं तो जीवन के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। द्वंद्व किस लिए मिट जाते हैं प्रेमियों? क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने यहाँ पर देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर कितनी डेड बॉडियों को दाह संस्कार करके और यहाँ पर जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो हमारे ये शब्दों को कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। फिर इंसान हाय तौबा में क्यों लगा रहता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। तो वही बात आती है कि हम लोग केवल पाप करते हैं, कभी इस जो अंतिम हमारी गति है उसको हम भूल जाते हैं, अपना पराया करते करते जीवन बिता देते हैं, भगवान का कभी भजन नहीं करते। और जब अंत समय आता है तो इस अग्नि में जल करके राख हो जाते हैं और समय निकल जाता है, फिर हाथ कुछ लगता नहीं है। तो यहाँ पर बैठ करके वही याद आता है कि एक दिन हमें भी यहाँ पर आना है, इस अग्नि में हमें भी जलना है और इस शरीर को जलना है, ना कि आत्मा को। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। ये शरीर पैदा भी होता है और मरता भी है, यानी कि जन्म भी होता है, मरण भी होता है।
तो ये सिर्फ इस शरीर का होता है, आत्मा का कभी जन्म मरण होता ही नहीं है। तो फिर इतने द्वंद्व क्यों पालकर हम फिरते हैं? प्रेमियों, हमने यहाँ पर आकर के कुछ देर बैठ कर के चारों तरफ का दृश्य जो देखा, ये दृश्य अंदर से झकझोर देने वाला होता है। मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। अगर कभी वक्त मिले तो अपने परिवार को लेकर के यहाँ पर जरूर आइए, और ज्यादा नहीं तो 1 घंटा यहाँ पर बैठ करके जरूर बिताइए, और अपने आराध्य का यहाँ पर बैठ करके भजन कीजिए। और यहाँ पर आने की सबसे बड़ी लालसा मेरी तब हुई जब हमारे सतगुरुदेव भगवान की सबसे पहले भजन स्थली यहीं पर बताई जाती है। और खुद सतगुरुदेव अपने मुखारबिंद से भी बताते हैं कि सतगुरुदेव भगवान ने सबसे अधिक समय काशी के घाटों पर ही समय व्यतीत किया है, यहीं पर भजन किया है। जब ऐसा हमने सुना तो हमारे मन में भी लालसा हुई कि विश्वनाथ जी हमें भी एक बार अपने दर्शन दे दीजिए। विश्वनाथ जी ने ऐसी कृपा की, सतगुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा की, श्री जी ने ऐसी कृपा की कि मुझे यहाँ पर बुला लिया और दर्शन दे दिए। मैं बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मुझे काशी विश्वनाथ जी ने दर्शनों के लिए यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि मेरे मानने से और मेरे आने से, मेरे चाहने से कुछ नहीं होना था। सतगुरुदेव भगवान की कृपा और श्री जी की कृपा और काशी विश्वनाथ जी की सहमति से ही मैं वाराणसी में कदम रख पाया हूँ। क्योंकि बचपन से आज 35 साल उम्र मेरी हो गई है, कभी ऐसा समय नहीं आया कि मैं काशी विश्वनाथ की तरफ कदम भी बढ़ा सकूं। मेरा पहला चांस है कि मैं सतगुरुदेव भगवान के चरणों के बल से आज विश्वनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त मुझे हुआ है। तो प्रेमियों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए जीवन का असली सत्य क्या है। आप वीडियो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यही जीवन का सत्य है, इससे बड़ा सत्य और कोई हो नहीं सकता। सब कुछ झूठ है, सत्य है तो केवल मृत्यु। मृत्यु सत्य है, मृत्यु के अलावा कोई सत्य नहीं है। केवल शिव सत्य है, परमात्मा सत्य है, अन्यथा सब कुछ असत्य है। भगवान पूर्ण है, अन्यथा सब कुछ अपूर्ण है। परमपिता परमात्मा संपूर्ण है, अन्यथा सब कुछ अपूर्ण है। परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता, केवल और केवल परमात्मा ही पूर्ण है प्रेमियों। तो प्रेमियों, आइए अब हम यहाँ से चलते हैं। हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है और मणिकर्णिका घाट पर मैंने स्नान नहीं किया, मैं थोड़ा आगे जाकर के स्नान करके आया हूँ। अब हम चलते हैं विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो अगर मुझे मौका मिला प्रेमियों कि मैं आपको विश्वनाथ जी के दर्शन अंदर जाकर के कराऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको दर्शन करा दूं। अगर वहां पर नियम ऐसे हुए कि मैं आपको दर्शन नहीं करा सकता, वहां के नियम कठोर हुए, तो मैं क्षमा चाहता हूं, फिर आपको मैं दर्शन नहीं करा पाऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए और विश्वनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे से सुगम दर्शन हो जाएं। तो देखिए, हमें रास्ते में ये मंदिर पड़े थे, यहाँ पर भी शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है। आप भी दर्शन कीजिए। ये विश्वनाथ जी के जो मंदिर का प्रांगण है उसमें ही शुरुआत में ये मंदिर आता है। अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए प्रेमियों। यहाँ से एक कॉरिडोर बना है जो कि अंदर ही अंदर लाइन के द्वारा हम विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहिए।
प्रेमियों, हमें पता चला है कि अंदर मोबाइल लेकर जाना अलाउ नहीं है, तो सर्वप्रथम हमें अपना मोबाइल यहाँ पर जमा करना होगा, उसके बाद ही हम दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल जमा कर देता हूँ और फिर दर्शन करने के लिए आगे लाइन में कॉरिडोर की तरफ जाता हूँ। सबसे पहले मुझे अपना मोबाइल और जो मेरे पास सामान है सब कुछ जमा करना होगा। तो प्रेमियों, अब हम काशी विश्वनाथ जी बाबा के दर्शन करने के बाद बाहर आ गए हैं। आपको हम लाइव दर्शन कराते हैं वीडियो के माध्यम से। प्रेमियों, ये बाबा के लाइव दर्शन हैं, आप दर्शन कीजिए और नमन कीजिए, बाबा को दंडवत प्रणाम कीजिए। जय जय शिव शंभू। प्रेमियों, अब हम यहाँ से चलेंगे 80 घाट की तरफ और तुलसी घाट की तरफ, क्योंकि आज दीपावली है। दीपावली के शुभ अवसर पर हम आज काशी विश्वनाथ जी बाबा ने हमको बुलाया था, तो आज हम वहाँ पर जो सभी घाटों को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है और वहाँ पर जो आरती होगी उस आरती में हमें सम्मिलित होना है। तो हमारे साथ आप वीडियो के माध्यम से आप भी परिक्रमा करते हुए चलिए और दर्शन करते हुए चलिए। हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, आप भी दर्शनों का आनंद लीजिए धीरे धीरे, क्योंकि हम वाहन यहाँ पर आज कोई काम नहीं आएगा, ई रिक्शा या बाइक नहीं काम आएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। और ये तो मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, अब से पहले इससे भी अधिक भीड़ थी, क्योंकि आज का जो दिन है काशी में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। ये मेरे आगे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। हम पहुंच गए हैं तुलसी घाट पर, जहां की कदम रखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर इतनी भीड़ आई हुई है प्रेमियों, इस भव्य दृश्य को देखने के लिए। चारों तरफ लाइटिंग सिस्टम और यहाँ पर आरती जब होगी तो बड़ा ही आनंद होगा। दीपों से घाटों को सजाया गया है और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं ने भी दीपों से घाटों को ऐसे जगमगा दिया है कि जैसे मानो आसमान की तरफ हम नजर कर रहे हैं। चारों तरफ आपको दीप ही दीप नजर आएंगे, जैसे तारे जगमगा रहे हों। तो यहाँ पर आज बहुत भव्य बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं, सिंगर आए हुए हैं, जो कि भजन संध्या भी यहाँ पर होगी। हम भीड़ के कारण पीछे रह गए हैं, जो कि आपको अच्छे तरीके से आगे के दर्शन नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कितनी अधिक भीड़ है। सांस भी लेना दुर्लभ हो रहा है यहाँ पर, इतनी अधिक भीड़ है प्रेमियों। जो नाव वाले हैं, नाव वालों का नॉर्मली किराया यहाँ पर 200 रुपये 150 रुपये होता है, लेकिन आज एक बंदे का किराया नाव में 2000 रुपये से 5000 रुपये तक का किराया है। प्रेमियों, आज समझ सकते हैं आप कि भीड़ की अधिकता होने के कारण आज नाव वालों ने भी अपने रेट कितने गुने बढ़ा दिए हैं, आप समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है भीड़ का, क्योंकि आज का दिन कोई आम दिन नहीं होता है यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी में। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य अपने आप को माने वो इंसान जो दीपावली के दिन तुलसी घाट 80 घाट अगर पहुंचकर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं या अब से पहले किए हैं, तो मैं बहुत बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मुझ पर गुरुदेव भगवान ने और श्री जी ने और काशी विश्वनाथ बाबा जी ने इतनी बड़ी कृपा मुझ पर की, मुझ अधम पर, कि मुझे आज का दिव्य दर्शन यहाँ पर करा दिए। ये जीवन ही इनका है और पता नहीं कितनी कृपा करते हैं हम अधमों पर। हम तो प्रभु के लिए कभी कुछ कर ही नहीं सकते, आज तक किया ही नहीं है। सुनते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो प्रभु से यह वचन लेता है कि प्रभु आप मुझे इस नरक से निकाल दीजिए, मैं हमेशा आपका भजन करूँगा। लेकिन जन्म होने के बाद फिर प्रभु को भूल जाते हैं और इस मायाकृत संसार में ऐसे फंस जाते हैं कि प्रभु को इतने
भयंकर तरीके से माया में धंसते चले जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु याद ही नहीं रहते। हमें इतने बड़े एहसान फरामोश हैं, इतने बड़े तुच्छ पापी नीच हैं कि प्रभु को भूल जाना हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है। तो प्रेमियों, समय रहते भगवान का भजन करिए और ऐसे ऐसे तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने के लिए समय निकाल करके खुद भी आइए और अपने परिवार को भी लेकर आइए, क्योंकि तीर्थ आने से जो हमसे छोटे मोटे जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते हैं, उनको पापों को नष्ट करने की प्रभु हमें क्षमता देते हैं, शक्ति देते हैं और हमारे पुण्य कर्म बनते हैं। और धाम पर आकर के अच्छे तरीके से भगवान का भजन करें और कोई गलती ना करें तो यह हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, जीना सार्थक हो जाता है, धाम पर आना सार्थक हो जाता है। प्रेमियों, समय मिले तो जरूर आइए दिव्य धराधाम पर। श्री काशी विश्वनाथ जी, जो मैं आपसे बता रहा था, ये नौका विहार कराने के लिए आज का जो यहाँ पर रेट लगाया हुआ है इन्होंने, एक बंदे का 2 से 5,000 रुपए के बीच में एक सीट। तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ का कितना बड़ा प्रभाव आज पड़ा है यहाँ पर। प्रेमियों, समय निकाल करके जरूर आइए और आनंद लीजिए दीपावली का। मैं तो इत्तेफाक मानता हूँ, पता नहीं किस जन्म के पुण्य कर्म का फल मुझे आज काशी विश्वनाथ बाबा जी ने मुझे दिया है, मुझे आज के दिन यहाँ पर बुलाया है, दर्शन दिए हैं। और आज की संध्या जो भजन संध्या है उसमें मुझे दर्शन का और सुनने का, भजन सुनने का जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। जय जय बाबा श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। जय जय श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय हो। हे मेरे भोले भंडारी, हे शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो आपकी सदाई जय हो। जय जय।